झाबुआ जिले के थांदला में लाखों रुपए की लागत से सिविल अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से आए दिन अभिभावक परेशान होते हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार से शीघ्र शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की मांग की है। प्रदेश सरकार हर महीने लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करती है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के थांदला में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से कई बार बच्चों की जान पर बनाती है। ऐसे में बच्चे के इलाज के लिए पड़ोसी राज्य गुजरात जाना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर रहवासियों ने प्रदेश सरकार से सिविल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापना की मांग की ताकि आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को आर्थिक बोझ ना पड़े। पंडित जी, थांदला एक बड़ा सिविल हॉस्पिटल है जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है। पूर्व में डॉक्टर कमलेश परस्ते थे, उनके जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाई। क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक डॉक्टर साहब कमलेश जी परस्ते रहे, बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं थी और उनके जाने के बाद शासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और इस क्षेत्र में लोग बच्चों को लेकर परेशान हो रहे, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो हम मांग करते हैं कि शीघ्र जो है शिशु रोग विशेषज्ञ ये सभी की मांग है, यहाँ जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए। यही सभी बच्चों के जो है दुख तकलीफ में आधी रात को कहाँ लेके जाएं, इसलिए इतना बड़ा अस्पताल बना दिया और यहाँ डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पूरी जनता की मांग है कि यहाँ जल्दी से जल्दी शिशु रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। थांदला में विशालकाय सिविल हॉस्पिटल बना है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बना है, लेकिन डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर की पूर्ति होना चाहिए और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है इनको झाबुआ जिले का दौरा करना चाहिए और यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में जानना चाहिए और लोगों से जाके मिलना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव आ गए, इसके नज़र में कोई सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ध्यान नहीं दे रहा। तो थांदला के नेता क्या कर रहे हैं, जिले के नेता क्या कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे। और मेरा ये कहना है कि अस्पताल अच्छा बन जाए और डॉक्टर नहीं हो तो क्या मतलब, हमें तो डॉक्टर की आवश्यकता। अगर थांदला में सिविल हॉस्पिटल जो विशालकाय बना है उसमें शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है डॉक्टर कमलेश परस्ते के जाने के बाद, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कमलेश परस्ते के जाने के बाद में यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वो आसपास के सभी क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर उपचार के लिए आते थे, दूर दूर से आते थे और वो कमी अभी तक पूरी नहीं हुई है। शासन से यही मांग है कि अतिशीघ्र इस कमी को पूरा करें और जो आईसीयू ऊपर बना है उसमें भी सर्व सुविधा युक्त होने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, ताकि बहुत से मरीजों को उसकी ज़रूरत रहती है फिर भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र शुरू किया जाए। कमलेश भैया, शिशु रोग विशेषज्ञ की कमी है थांदला सिविल हॉस्पिटल में, और भी कई कमियां जो आपने देखी है, क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में? इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल है और इतने रूम बनाए हुए हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, इसके बाद भी यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है। शिशु रोग विशेषज्ञ बिना है तो बच्चे को लेके सीधा दाहोद जाना पड़ता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ब्लड बैंक भी जो चल रहा था वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है, उसको भी चालू करना चाहिए। और आईसीयू जो इस सिविल हॉस्पिटल में है इसके बाद भी बंद पड़ा है, वो भी उसकी भी व्यवस्था नहीं हो रही है। और एक एक रूम में अधिक मरीज होने के कारण मरीजों को भी दिक्कत रहती है और उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था देखनी चाहिए और इसको जल्दी से जल्द पूरा करना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है शासन से और सीएचएमओ साहब से। संजय जी, थांदला में एक विशालकाय सिविल हॉस्पिटल बनाया गया है जो सर्व सुविधा युक्त है, जनता के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है, उसके बावजूद एक और ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। यहाँ काफ़ी समय से शिशु रोग विशेषज्ञ की भी कमी है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे, बताएं। निश्चित ही हम सभी को एक आपने देखा होगा जब सरकारी अस्पताल पुराना जो था वो आज़ादी के पहले का था। हाँ। और बाद में कई सरकारें आई, इतने सालों तक रही हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रति इन लोगों का किसी का ध्यान नहीं रहा। लेकिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं और
उस समय तत्कालीन विधायक पिताजी श्री करन सिंह भाभर जी और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठगण और जनप्रतिनिधि सभी ने मिलकर एक 100 बेड के विशाल अस्पताल के लिए मांग की और वो माननीय शिवराज सिंह जी ने उसको पूरा भी किया। और यह जो 100 बेड का सिविल अस्पताल है, अनेकों सुविधाओं से युक्त हम सभी को सुविधाएं मिलने के लिए इसमें सभी प्रयास किए गए और जिसमें सभी जनसहयोग हमेशा तैयार रहता ही है। तो जनसहयोग से ऑक्सीजन प्लांट भी उसमें स्थापित किया गया और अभी हाल ही में भी माननीय प्रभारी मंत्री जब आए थे तब उस समय माननीय शिवराज जी भी आए थे अभी, तब उन्होंने सोनोग्राफी मशीन सभी जगह स्थापित करने के लिए भी उसका लोकार्पण किया और सारी सुविधाएं करने के लिए वहाँ पर दिया। जैसा आपने पूछा अभी कि शिशु रोग विशेषज्ञ की काफ़ी दिक्कत है, तो हम सभी एक लंबे समय से डॉक्टर कमलेश परस्ते जी की सेवाएं हम ले रहे थे कि जो हमारे परिवारों में भी मौसम, आपको पता है कि मौसम परिवर्तन के समय शिशु काफ़ी बीमार होते हैं और उनकी हम लंबे समय से सेवाएं ले रहे थे। लेकिन अभी जब से उनका ट्रांसफ़र हुआ है तब से हम शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं ले पाने में कहीं ना कहीं असक्षम थे। अभी हाल ही में जब ट्रांसफ़र नीति चालू हुई है तब सभी भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों ने, कोर कमेटी ने भी डॉक्टर कमलेश परस्ते से बात करके और उन्हें वापस पुनः आने का भी आग्रह करा है ताकि इस क्षेत्र के लिए वे एक बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे हैं, तो उनकी सेवाएं हम फिर से ले सकें, इस ओर भी हम सभी के प्रयास जारी हैं। ब्लड बैंक भी काफ़ी समय से बंद पड़ा है, उसको लेकर भी कुछ हो सकता क्या? ब्लड बैंक वाकई में बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर चालू होना चाहिए। यूँ तो हम सभी यहाँ पर थानला के पूरे ज़िले में, आप ये कहें कि पूरे ज़िले में और आसपास के क्षेत्र में भी थानला के जो रक्तदाता, दानदाता हैं, वे सूरवीर बहुत अच्छे हमेशा आगे रहते हैं और उन्हीं के प्रयास से जहाँ पर भी जिस किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है वे हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए झाबुआ में जिस प्रकार ब्लड बैंक है तो यहाँ पर भी एक ब्लड बैंक होना चाहिए, क्योंकि थानला की हम बात करें तो थानला तहसील की केवल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जगह को मिला करके कुल 2,55,334 के ऐसे आसपास की संख्या है, जिससे इस सिविल अस्पताल में वे सभी लाभान्वित होते हैं और कुल ऐसे 111 गांव आते हैं कि जो यहाँ पर अपनी सेवा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित ही इस प्रकार की सुविधा भी यहाँ पर जल्द से जल्द चालू की जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, थानला सिविल हॉस्पिटल जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है थानला क्षेत्र के लिए, यहाँ पर डॉक्टर कमलेश परस्ते जी के जाने के बाद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, थानला का सिविल अस्पताल इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है और हज़ारों लोग इस आस में इस सिविल अस्पताल में आते हैं कि यहाँ पे इलाज होगा, लेकिन बच्चों के कोई विशेषज्ञ पिछले 2 सालों से नहीं है। डॉक्टर कमलेश परस्ते का जब से स्थानांतरण हुआ है, झाबुआ का जो प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन, वो एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ को यहाँ पर पदस्थ नहीं करवा पाया। इसके पीछे उनका तर्क ये रहता है कि भाई हमारे पास है तो सही, लेकिन हमने जिला चिकित्सालय के वार्डों में लगा रखे हैं, यदि वहाँ से किसी को कम करके यहाँ पर भेजेंगे तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। परंतु इतना बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा स्तर का अस्पताल है, यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं होने से माँ बाप के साथ परिवार काफ़ी परेशान होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर दाहोद, गुजरात की ओर माँ बाप को बच्चों को लेकर जाना होता है, वहाँ पर उन्हें इलाज के दौरान भर्ती तक कर लिया जाता है, जिसमें 7-7, 8-8 दिन हो जाते हैं। किस तरीके से झाबुआ का जिला प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, ये तो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। और जो ढांचा यहाँ का बिगाड़ रखा है, उसमें मेरा जो मानना है, उसमें जिला चिकित्सालय के जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर सही है, जिस वजह से ये लोग इस तरीके की असंवेदनशीलता बरतते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा पाते। धर्मेंद्र जी, आप पत्रकार हैं, आप भी पैनी नज़र रखते हैं, आपको और क्या क्या कमियां नज़र आती हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में? देखिए, पत्रकार का काम ही होता है कमियां खोजना। देखने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन होता कुछ नहीं है। समस्या ये है कि है बहुत कुछ लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बचा लेते हैं, किसी भी तरीके से लालच, लोभ, प्रलोभन या किसी भी अन्य तरीके से उनका बचाव किया जाता है। पत्रकार समय समय पर इन सब चीज़ों को उजागर करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, उनके नॉलेज में ये सब चीज़ें लाते हैं। अधिकारी उस समय तो कह देता है कि हाँ ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं। उनके पास एक डायरी होती है मध्य प्रदेश शासन की, उसमें लिख भी लेते हैं, लेकिन मतलब अंतरात्मा से बोला जाए तो
ये सब सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है। अधिकारी वहाँ से उस मामले को उस समय ख़त्म करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पत्रकार जैसे कमरा छोड़ के चले जाए, उसके बाद जो यथास्थिति है वही बनी रहे और लोग परेशान होते रहें। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। फिलहाल देखना होगा कि स्थानीय नागरिकों की मांग को शासन कब तक पूरा करता है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।